चैप्टर 2। लेकिन चाहे ये चिन कितना भी सोचता, उसे अपने शरीर में कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। इसलिए सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन बची थी, सोल फ्यूजन, जिसने उसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी दी, जिसके कारण वो फ्लाइंग क्लाउड आर्ट्स के 8th मूवमेंट तक आसानी से पहुंच गया। और एनर्जी कैसे इंप्रूव हुई, इसका जवाब भी काफी सिंपल था। जैसे सब जानते थे, इनर स्ट्रेंथ की मेंटल कल्टीवेशन मेथड एक ट्रैंक्विल स्किल थी, जबकि मार्शल आर्ट्स टेक्निक एक डायनामिक स्किल थी। दोनों का फॉर्म अलग था, लेकिन दोनों ही इनर ची को ट्रेन करने का इफेक्ट रखते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि मेंटल कल्टीवेशन मेथड का पूरा फोकस इनर ची को ट्रेन करना था, जबकि मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स का मेन पर्पस अटैक करना था और ची ट्रेनिंग सेकेंडरी थी। ये बात समझने के बाद ये चिन का दिल तेज धड़कने लगा। एक वॉरियर के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट टैलेंट्स होते हैं। पहला, जन्म से गिफ्टेड बॉडी और टैलेंट। दूसरा, ऐसी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी जो किसी भी मार्शल आर्ट को बहुत जल्दी सीखे। पहला टैलेंट वाले लोग, जैसे ये टैंग और येन, नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा ची कल्टीवेट कर सकते थे, जबकि दूसरा टैलेंट किसी को भी मार्शल आर्ट्स जल्दी मास्टर करने और अपने से स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स को हराने लायक बना देता था। अगर कंपेयर किया जाए तो सब कुछ वॉरियर पर ही डिपेंड करता था। भगवान मेरी साइड है, अगर मेरी स्पीड ऐसी ही रही तो 1 साल में मॉर्टल रन स्टेज 8 तक पहुंचना सिर्फ सपना नहीं रहेगा। कल्टीवेशन का रास्ता बहुत मुश्किल था। टैलेंटेड लोग 2 साल में स्टेज 5 तक पहुंच सकते थे, लेकिन अगले 2 साल में भी जरूरी नहीं कि स्टेज 8 तक पहुंच पाएं। स्टेज 9 और स्टेज 10 तक पहुंचने का टाइम और भी ज्यादा लगता था। मॉर्टल रेल्म से कंडेंसिंग रियलिटी रेल्म तक पहुंचना तो और भी मुश्किल था। ये फैमिली के इतिहास में सिर्फ तीसरे फैमिली लीडर ही 15 साल की उम्र में कंडेंसिंग रियलिटी रेल्म तक पहुंच पाए थे। ये सोचकर कि फ्लाइंग क्लाउड आर्ट्स का 9th मूवमेंट भी वो जल्दी मास्टर कर लेगा, पवेलियन की तरफ निकाल पड़ा ताकि और सूटेबल मार्शल आर्ट्स चुन सके। लंच के बाद वो जल्दी से मार्शल आर्ट पवेलियन पहुंच गया। ये सिर्फ कॉमन मार्शल आर्ट्स रखने की जगह थी। असली पावरफुल मार्शल आर्ट्स यहां कभी नहीं रखे जाते थे, और एक आउटर डिसाइपल होने की वजह से वो सिर्फ मिड रैंक मॉर्टल रेल्म से नीचे के मार्शल आर्ट्स ही देख सकता था। ऊपर नजर उठाते ही अनेक मार्शल आर्ट्स मैनुअल्स देखकर उसका सिर घूमने लगा। फ्लाइंग स्काई स्वॉर्ड आर्ट, क्रॉसिंग स्वॉर्ड आर्ट,